हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू लाइसेंस कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने ट्रांसलेशन टर्मिनेशन कंप्लीट कर लिया था इन प्रोकैरियोट, मतलब कि प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हमें ट्रांसलेशन के कुछ क्वेश्चन देखने थे, तो मैंने कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये पॉलीराइबोसोम पॉलीसोम कंडीशन के ऊपर क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, जो CSI में आया हुआ MCQ है। तो ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो, ये क्वेश्चन देखो आपके CSI नेट लाइफ साइंस दिसंबर 2016 में आया हुआ था। सेक्शन सी MCQ है, मतलब कि 4 मार्क्स MCQ है। ऐसे क्वेश्चन CSI में आते ही आते हैं, तो हम टाइम खराब नहीं करते और इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम प्रोफाइलिंग of cell treated with three hypothetical translation inhibitors in shown in the plots below. These three inhibitors are okay। पहली बात आपको पता होना चाहिए व्हाट इज पॉलीसोम। तो मैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये बताया था कि अगर अगर एक mRNA के ऊपर एक से ज्यादा, ठीक है, एक ही mRNA के ऊपर एक से ज्यादा अगर राइबोसोम आके बाइंड कर रहे हैं, तो इसको हम बोल के जा रहे हैं क्या? इसको हम बोल के जा रहे हैं पॉलीसोम कंडीशन। इसको हम क्या बोल के जा रहे हैं? इसको हम बोलते हैं पॉलीसोम पॉलीसोम या हम बोल सकते हैं पॉलीराइबोसोम कंडीशन। पॉलीराइबोसोम कंडीशन, ओके, या पॉलीराइबोसोम बोल सकते हैं इसको। ओके, तो पॉलीसोम प्रोफाइलिंग देखने को मिल रही है यहाँ पे ऑफ सेल ट्रीटेड विथ थ्री हाइपोथेटिकल ट्रांसलेशन इनिबिटर। तो हमने तीन ट्रांसलेशन इनिबिटर यूज में लिए हैं, लाइक तीन इनिबिटर क्या है? CHP, LTM एंड PTM हमने यूज में लिए हैं, जो कि डिफरेंट डिफरेंट वेज में आपके ट्रांसलेशन को इनिबिट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, लाइक ये बोल के जा रहे हैं कि CHP जो इनिबिटर है वो लीकी इनिबिटर है ऑफ ट्रांसलेशन का, एंड LTM जो ट्रांसलेशन इनिबिटर है, वो अरेस्ट कर रहा है राइबोसोम को एट द इनिशिएशन कोडॉन, एंड PTM इनिबिट राइबोसोम स्कैनिंग। ठीक है, तो अपन ने ट्रांसलेशन पढ़ लिया है। जिन जिन बच्चों ने ट्रांसलेशन पढ़ा है वो इजिली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, वो समझ भी जाएंगे कि क्या है ये। ठीक है, तो हमें बोला है कि CHP लीकी इनिबिटर ऑफ ट्रांसलेशन है। लीकी इनिबिटर ट्रांसलेशन का मतलब आप समझ रहे हो कि मतलब कि यहाँ पे जो ट्रांसलेशन हो रहा है कंटिन्यू तो हो रहा है, बट अगर अपन देखें, बट यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे पॉलीसॉम कंडीशन देखने को ज्यादा मिल जाएगी। ये वाली कंडीशन देखने को मिलेगी ज्यादा। क्यों? क्योंकि ट्रांसलेशन को इन्होंने क्या करा है, लीक की बहुत ही कम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, इनिबिट कर रहे हैं। तो हमें पता है कि इस कंडीशन में क्या होगा। अगर आप ए वाले को देखो, बी को देखो और सी को देखो, तीनों को हम अगर ध्यान से देखें, तो ए वाले के अंदर आपको 40 एस देखने को मिल रहे हैं, 60 एस देखने को मिल रहा है। मतलब कि यहाँ पे इनिशिएशन तो हुआ है। 40 एंड 60 का मतलब है इनिशिएशन, क्योंकि ड्यूरिंग इनिशिएशन एज वी नो डेट की लार्जर एंड स्मॉलर सबनेट गेट डिसोशिएट। हमने पढ़ा था कि सबसे पहले राइबोसोम ऐसा है, तो राइबोसोम को सबसे पहले हमने क्या दिया था? हमने आर आर एफ दिया था, या मैं IF3 दे सकता हूँ, या मैं दे सकता हूँ इलोंगेशन फैक्टर G, जिसकी हेल्प से क्या होता है, राइबोसोम की लार्जर और स्मॉलर सबनेट डिसोशिएट होती है। ठीक है, तो ये लार्जर और स्मॉलर सबनेट, ये देखो यूकेरियोट के अंदर है 40 और 60, तो यहाँ पे मैं 60 लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं 40 लिख देता हूँ, 40s। ठीक है, और दोनों को मिला देता हूँ तो ये 80s है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो कि दोनों के दोनों सब यूनिट अगर अभी और यहाँ पे इलोंगेशन फैक्टर जी की जगह इलोंगेशन फैक्टर 2 लिखेंगे, क्योंकि इन यूकैरियोट है तो। ठीक है, अब देखो दोनों के दोनों सब यूनिट यहाँ पे क्या हुआ, अलग हुई। मतलब कि ये इनिशिएशन को ये बता के जा रहा है, इनिशिएशन तो हुआ है। ATS कंडीशन आई है, मतलब कि दोनों के दोनों सब यूनिट आपस में बाइंड हो गई है, मतलब कि इनिशिएशन कंप्लीट हुआ है। और पॉलीसोम कंडीशन आई है, मतलब कि इलोंगेशन तो खतरनाक तरीके से हो गया, इलोंगेशन भी हो गया है, बट ये यहाँ पर ये टर्मिनेशन तक पहुंच गया। टर्मिनेशन में जाकर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम यहाँ देखने को मिली, तभी पॉलीसोम कंडीशन है। राइबोसोम स्टक कंडीशन में बैठे हुए हैं, तो हम बोल सकते हैं कि पॉलीसोम कंडीशन है, और राइबोसोम ये पॉलीसोम कंडीशन हट नहीं रही है, मतलब कि राइबोसोम स्टक होके बैठे हुए हैं। तो दैट मीन ऐसे कंडीशन को हम बोल सकते हैं लीकी इनिबिटर ऑफ ट्रांसलेशन, कि लीकी इनिबिटर है ट्रांसलेशन का। तभी तो यहाँ पे हमने बोला कि एकदम एंड तक चले गए, बट एंड में जाकर हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है जो कि हमारे राइबोसोम को टर्मिनेट नहीं करने दे रहे हैं, राइबोसोम को डिसोशिएट नहीं होने दे रहे हैं, या राइबोसोम को हम बोले तो ये स्टॉप नहीं होने दे रहे, पेप्टाइड को बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। तो ऐसे को हम बोलेंगे लीकी इनिबिटर ऑफ ट्रांसलेशन। तो हम बोल सकते हैं कि वेरी फर्स्ट और ए, तो फर्स्ट वाला तो ए ही है डेफिनेटली, ये तो हमें पता चल गया। तो फर्स्ट ए कहाँ दे रखा है? फर्स्ट ए यहाँ पर भी दे रखा है, यहाँ नहीं दे रखा, एलिमिनेट कर दो। यहाँ पर नहीं दे रखा, इसको भी एलिमिनेट करो, और यहाँ दे रखा।
ठीक है। तो ए एंड डी एलिमिनेशन मेथड हमेशा ध्यान रखना कैसे अप्लाई करते हैं, एलिमिनेशन मेथड पे हमेशा फोकस करना जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो। अब देखो यहाँ पे दो इनिबिटर के बारे में बता रखा है, एलटीएम एंड पीटीएम। अब दो बता रखे, एक बोला अरेस्ट राइबोसोम एट द इनिशिएशन कोडोन। तो इनिशिएशन कोडोन के टाइम पे अगर हम अपन देखें, इनिशिएशन के टाइम पे क्या होता है कि आपके इनिशिएशन फैक्टर्स आके बाइंड करते हैं। क्या बाइंड करते हैं? इनिशिएशन फैक्टर्स आके बाइंड करते हैं। जो आपकी लार्जर एंड स्मॉलर सबयूनिट होती है वो अलग होती है, ठीक है। लार्जर एंड स्मॉलर सबयूनिट अलग होने के बाद में यहाँ पर लाइक IF1 आके बाइंड करेगा, IF1 के बाद में आपके 3 बाइंड करेगा, 1A आके बाइंड करेगा, इनिशिएशन फैक्टर 6 आके बाइंड करेगा, जो कि हम प्रीवियस मतलब नेक्स्ट लेक्चर में इन यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन में मैं आपको बताऊंगा। मोर देन 10 आपके क्या होते हैं, इनिशिएशन फैक्टर्स आके बाइंड करते हैं ड्यूरिंग यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन इनिशिएशन। ओके, सो और यहाँ पे फिर आपको पता है मतलब यहाँ पे यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 1 आएंगे, 1A आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर अगर अपन देखें तो 6 आएगा, 5A आएगा, 5B आएगा, एंड 4A आता है, 4B आता है, एंड इनिशिएशन फैक्टर यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4A 4B, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4E आता है, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4G आता है, एंड यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2 आता है। ऐसे देख लो कितने हो गए अप्रोक्सीमेटली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और ये बहुत सारे आएंगे जो अपन कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बोले अरेस्ट राइबोसोम इनिशिएशन कोडोन, तो इनिशिएशन के टाइम पे आप क्या देखने को मिलेगा आपको, इनिशिएशन के टाइम पर लार्जर सबयूनिट एंड स्मॉलर सबयूनिट क्या होती है, अलग अलग होती है, बाइंड नहीं होती है। इनिशिएशन कंप्लीट का मतलब ही ये होता है कि आपका आपका क्या आ गया है, लार्जर एंड स्मॉलर सबयूनिट आपस में बाइंड कर गई है, यहाँ पे mRNA है, और यहाँ पर इनिशिएशन यहाँ पर क्या हो गया, लाइक आपका स्टार्ट कोडन AUG। अगर अपन देखें मतलब मिथ्योनिन आके बाइंड कर गया है, यहाँ पे अपन लिखा है, यहाँ पे लिख देते हैं मिथ्योनिन। क्या लिख देते हैं? मिथ्योनिन। और यहाँ पर अगर AUG है तो यहाँ पर क्या आएगा, UAC। ये हम पढ़ते हैं। तो मतलब कि अगर अरेस्ट राइबोसोम एट द इनिशिएशन कोडोन एट दिस कंडीशन, इन दिस कंडीशन हम क्या देखेंगे कि दोनों सबयूनिट आपस में मिल ही नहीं पाएगी। दोनों कंडीशन मतलब कभी भी लार्जर एंड स्मॉल सबयूनिट आपस में नहीं मिलेगी, क्योंकि इनिशिएशन के टाइम पे हो रहा है। तो इनिशिएशन कोडोन या अरेस्ट राइबोसोम एट द इनिशिएशन कोडोन, तो यहाँ पे अगर अपन देख रहे हैं कि इनिशिएशन कोडोन मतलब कि यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पे AUG है, और यहाँ पर ही हम क्या करके जा रहे हैं, यहाँ पर ही हम ब्लॉक कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर देंगे, हम ब्लॉक कर देंगे। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपका, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यूकैरियोटिक यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2 प्लस में GTP प्लस में क्या होगा, tRNA, कौन सा, मिथ्योनिन को लेकर आएंगे ये तीनों के तीनों, और ये क्या करेंगे, यहाँ पर आके बाइंड करेंगे, तब जाकर के कौन आएगा, लार्जेस्ट सबयूनिट आके बाइंड करेगी। जबकि ये इनिशिएशन कोडोन में ब्लॉक कर दिया है तो लार्जेस्ट सबयूनिट आएगी ही नहीं, तो ATS कभी बनेगा ही नहीं। तो दैट मीन ATS कभी बनेगा ही नहीं। दैट मीन हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर देखो 40S है, 60S है, पर ATS नहीं है, मतलब कि ये इनिशिएशन में अटके हुए हैं अभी, ये इनिशिएशन में ही है। यहाँ पर अभी तक स्टार्ट कोडोन कर चार्ज मतलब यहाँ पे चार्ज tRNA नहीं आया है, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर को ध्यान से देखना है आपको। तो हम यह बोल सकते हैं कि PTM इनिबिट राइबोसोम स्कैनिंग, सॉरी LTM अरेस्ट राइबोसोम एट द इनिशिएशन कोडोन, मतलब कि ATS कभी बनेगा ही नहीं। दैट मीन हम बोल सकते हैं कि सेकंड डेफिनेटली, सेकंड कौन सा होगा, सेकंड डेफिनेटली यहाँ पर C होगा। कौन सा होगा, C होगा। तो सेकंड C कहाँ दे रखा है, यहाँ पे अगर अपन देखें तो देखो फर्स्ट में सेकंड दे रखा है, तो ये तो गलत हो गया, पर यहाँ पे सेकंड C दे रखा है, सेकंड C में दे रखा है। तो अब थर्ड को भी समझ लेते थोड़ा बहुत। थर्ड बोल के जा रहा है कि PTM इनिबिट राइबोसोम स्कैनिंग, तो PTM राइबोसोम स्कैनिंग को इनिबिट करके जा रहा है। तो राइबोसोम स्कैनिंग का मतलब क्या है कि राइबोसोम mRNA के ऊपर, ये mRNA इसके ऊपर राइबोसोम आके बाइंड कर गए, पर राइबोसोम इस mRNA को स्कैन नहीं कर पा रहा है कि मुझे भैया क्या अटैच करवाना है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे आपको क्या होगा, इनिशिएशन तो वही होगा। तो ये 40S और 60S बता के जा रहा है इनिशिएशन हुआ है, ATS बता के जा रहा है कि राइबोसोम ने काम करना स्टार्ट तो कर दिया है, बट अब ये पॉलीसोम कंडीशन नहीं आई, मतलब एंड तक नहीं गए हैं, ये यहाँ पर ही स्टक हो गए हैं, क्योंकि ये राइबोसोम को क्या नहीं कर, ये सॉरी ये mRNA को क्या नहीं कर पा रहे, स्कैन नहीं कर पा रहे हैं। तो राइबोसोम स्कैनिंग नहीं होगी तो क्या होगा, टर्मिनेशन तो कभी होगा ही नहीं, तो ATS कंडीशन ही रह गई हमेशा। तो हम बोलेंगे कि थर्ड PTM वाला क्या है, थर्ड क्या हो जाएगा, थर्ड क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दो, थर्ड क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, बी हो जाएगा। समझ गए हो ना। स्कैनिंग अगर रोक दोगे तो आपका इनिशिएशन हुआ होगा, सबसे पहले क्या हुआ होगा, इनिशिएशन, इनिशिएशन होने के बाद में क्या हुआ होगा, दोनों सबनेट आपस में बाइंड करी होगी। अब बाइंड करने के बाद क्या करते हैं, स्कैनिंग तो करते हैं, स्कैन करना है mRNA को, भाई हमें क्या क्या चार्ज tRNA को बुलाना है। अब वो स्कैन नहीं कर पा रहा, तो बैठ गया वहीं, आगे मूव ही नहीं करा, बोला है कि भाई
मैं स्कैन कर ही नहीं पा रहा, मेरे पास कैपेसिटी ही नहीं है। तो इनिबिट अगर राइबोसोम स्कैनिंग हो जाएगी तो एटीएस तो रहेगा, बट टर्मिनेट नहीं हो पाएगा, वो वहां का वहीं बैठ जाएगा, आगे मूव ही नहीं कर पाएगा। सो एट दिस कंडीशन हम बोल सकते हैं कि थर्ड बी, मतलब कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी आंसर सही हो जाएगा, 1A, सेकंड सी एंड थर्ड बी। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और कोई भी डाउट है आपको तो उसको कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप पे भी आप शेयर कर सकते हो अपने डाउट्स, एंड इंस्टाग्राम पे भी आप शेयर कर सकते हो। अगर सॉल्यूशन अच्छा लगे हो और ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, बाय, टेक केयर।